जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यूपीएससी इजी कोड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। ठीक है, जो कि लगभग 1000 पेजेस की बुक है। उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कोट। देखो, डायरेक्शन इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ये डैरेन हार्डी जो है अमेरिकन राइटर, उन्होंने लिखा है, बेसिकली उनका कोट है। तो देखो क्या होता है एग्जैक्टली जो बुक्स है, क्वालिटी ही ले लो। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है चीज़ों को कैसे लेके चलना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं पूरा बुक एक गो में ख़त्म कर देते हैं, लगभग 20 दिन में। ठीक है, तो क्या होता है, ख़त्म तो कर देते हैं बट उसको एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको एक तरह से एक राइट डायरेक्शन अप्रोच होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, सो दैट आपका जो 20 डेज है वो वेस्ट ना हो और चीज़ें लगभग 70 to 80% समझ आ जाए फर्स्ट गो में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसका क्या है ये बताना, लगभग हर साल 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं इसमें और इजीली बन जाते हैं। ठीक है, आई मीन ए स्कोरिंग मार्क्स होते हैं स्पेशली इन प्रीलिम्स। ठीक है, तो अगर आप सपोज दैट 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब इसमें से आपको 12 से 13 क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहे हैं, तो बहुत सही है ना यार। पॉलिटी फिर हो गया, इकोनॉमी, ये सारी चीजें, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा पॉलिटी। तो इसको देखते हैं पहले, कंटेंट्स। ठीक है, इसमें जो 7th एडिशन का वो है एम लक्ष्मी का, उसके बारे में बात करें। ठीक है, अब देखो इसमें पार्ट हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क को दिया है, पार्ट सेकंड में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया है, पार्ट थर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया कि पार्ट पार्ट फिफ्थ में लोकल गवर्नमेंट दिया है, सिक्स्थ में यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद सेवन्थ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एट्थ में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और फिर उसके बाद नाइन्थ में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद है ये हो गया पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट एंड डॉक्ट्रिन्स। ठीक, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपेंडिक्स, ये सारी चीजें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, देखो पॉलिटी में क्या होता है, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हालांकि हर सब्जेक्ट में कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है एग्जैक्टली कि लाइक मैं तो बोलूंगा आपसे कि आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट वेट अ सेकेंड, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आप प्रेसिडेंट से स्टार्ट करो। प्रेसिडेंट के स्टार्ट करो, फिर उसके बाद गवर्नर पढ़ो। ठीक है, ये दोनों लगभग इसके पोजीशंस वगैरह सेम होते हैं, जैसे पावर्स वगैरह सेम होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसको इंटरलिंक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा था। सपोज दैट क्या होता है, अ, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके पावर्स को जान लिया, ठीक है, इसके अपॉइंटमेंट्स को जान लिया, ये सारी चीजें, ओथ्स एंड ओथ्स वगैरह को जान लिया। ठीक है, मतलब कौन इनको देता है। तो अगर तुरंत आप गवर्नर पे आ जाते हो तो कहीं ना कहीं देखो, ये सेंटर पे हो गया, ठीक है, ये स्टेट पे हो गया, स्टेट है, सेंटर है। ठीक, तो इसमें आपको इजिली आप इसको कनेक्ट कर पाओगे प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे चीजों को कनेक्ट करते जाओ। तो प्रेसिडेंट के बाद हो गया कि वाइस आप गवर्नर पढ़ लिया, फिर उसके बाद वाइस वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पीएम पढ़ लिया, फिर उसके बाद हो गया कि आप सीएम पढ़ लिए। हम्म, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसी चीजों को लेके आपको चलना है। ठीक है, पॉलिटी में इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल की डेवलप होगी। ठीक है, हालांकि इसको अभी छोड़ देना है। मैंने इसका लिस्ट बना दिया, आई मीन क्रोनोलॉजी दे दिया लास्ट में, आपको एग्जैक्टली कैसे चीजों को लेके चलना है। आई मीन फर्स्ट पे कौन सा पढ़ना है, सेकंड पे कौन सा पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इस वे में ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्पफुल होगा चीजों को कनेक्ट करने में। ठीक है, और फिर इसको देखते हैं, सॉरी, ये रहा, ये दो,
कंस्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडी एंड अदर कंस्टिट्यूशनल डायमेंशन। ठीक है, इसमें क्या करना है बेसिकली आपको कि अभी फर्स्ट वो में नहीं, आप 2 से 3 बारी जब इसको पढ़ लोगे तो आपको इसको एक्सेल सीट बना लेना है। ठीक है, एक्सेल सीट बना लोगे तो ये जो जितनी भी पेजेस की बुक है, आई मीन जितनी भी पेजेस का ये सब कंटेंट है इसमें, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपसे अबाउट 3 से 4 पेजेस में कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें गो थ्रू नहीं होना बार बार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो 100 पेज का है वो रिड्यूस होकर 600 पेजेस का बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो बस उसी पे ज्यादा फोकस करना होता है रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर थिंग। ठीक है, अब इसमें आई थिंक 7th एडिशन में क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करते रहो। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें कि अगर आप पॉलिटी भी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, उसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, पहले जैसे अगर लक्ष्मीकांत आप उठा रहे हो तो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो आई थिंक दिशा पब्लिकेशन है, जो मुंडा सर की भी बुक्स है, तो आप उसको खरीदो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज दिया है, आई मीन जो हाँ चैप्टर वाइज जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अगर उसको पहले पढ़ते हो फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत को पढ़ते हो, आप इसे बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे और एक तरह से आप समझ पाओगे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को फ्रेमवर्क कर रहा है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप करना है आपको काम। फिर उसके बाद ये रहा क्रोनोलॉजी दैट यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग while reading एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, ए प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल में पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, एंटी डिफेक्शन लॉ। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को लिंक करना। ठीक है, तो अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया हम। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 30 इसको खत्म कर लिया आपने, फिर उसके बाद 39 पे आना है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कि फर्स्ट वाला जो हम बोले थे कि उसको बाद में करना है, तो उस पे आ जाना है आपको। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको आप एक गो में फर्स्ट पार्ट का जो है उसको खत्म करना है। ठीक है, उसमें कोई इधर उधर नहीं करना चैप्टर्स को, आपको सीधे लेके चलना है। उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेलिएंट फीचर हो गया, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजों को लेके चलना है। ठीक है, अब इसके खत्म होने के बाद आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स बच रहे हैं उसको गो थ्रू होना है। जो देखो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू मेक नोट्स, बट जो ये रिमेनिंग चैप्टर्स हैं अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आई मीन क्वेश्चन, हालांकि इम्पोर्टेंट क्या ही है, क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है, तो इसको आप गो थ्रू हो जाओ और एक बार हाईलाइट कर लो, और कहीं ना कहीं जो स्टिकी नोट्स आता है ना उस पे वहां पे लगा के उस पे अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लो, कि आपको गो थ्रू ना होना पड़े बार बार इस पे। क्योंकि टाइम टेकिंग है यार, ऑब्वियसली 1000 पेजेस की बुक को पढ़ना इज वेरी टफ टास्क ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लो उसको। बस तो यही था, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।